तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज आप लोगों को डीआई का ही केवल क्वेश्चन कराने वाले हैं। और डीआई का जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि एक क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है। मतलब ये फ्री का नंबर आपको मिल जाता है, बहुत इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बड़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में लाभ में वृद्धि 30 करोड़ से अधिक रही है ना। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट कि अगर हम इस दोनों को माइनस करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अगर इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा, हालांकि लेना है हमको 2009 से ना, तो 2009 से 2010 में अगर लेंगे तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2, 28 करोड़ हो जाएगा। अगर इस दोनों को माइनस करके चले तो कितना आ जाएगा हमको, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 32 करोड़ हो जाएगा। अगर इसको माइनस करके चले तो हो जाएगा 0 और 8 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया 10 करोड़, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए, ये इसको अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 2 यहाँ हो गया 20 करोड़। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा, हाँ, इस दोनों को भी लेकर के अगर हम चले इस दोनों में तो ये हो जाएगा हमारा 30 करोड़। ठीक है, तो 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा किस में आया, तो 30 करोड़ से ज्यादा 32 आया, 30 आया और 100 आया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 3 सालों में जो है कि 30 करोड़ से ज्यादा का लाभ हुआ है या वृद्धि रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 वर्षों में जो है कि 30 करोड़ से अधिक वृद्धि रहा है लाभ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2010 में जो है कि पिछले साल, 2010 का मतलब 308, पिछले साल से कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 308 माइनस 280 बटा क्या करेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा कह रहा है, तो पिछले साल कितना है 280 है, गुने 100 कर दीजिए तो परसेंटेज में निकल जाएगा। अगर इसको हम माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा 28 बटा 280 गुने 100, 1 0 से 1 0 काटिए, 28 से 28 काट दीजिए, यानी कि 10% का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि 2010 के गत वर्ष, मतलब पिछले साल की अपेक्षा में कितना का वृद्धि हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दिए और जिससे वृद्धि हो रहा है उसको नीचे डाल दीजिए और 100 से इंटू कीजिए परसेंटेज के लिए और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2015 में हुए लाभ और वर्ष 2014 में हुए लाभ का कितना प्रतिशत है। तो 2015 में कितना हुआ है 500 और 2014 में हुआ है 400 का कितना परसेंट है। तो इस तरह से करके निकाल दीजिए। अब देखिए, इसको हम 2 0 काट देंगे और इसको काटेंगे तो 125 चौका कट जाएगा, यानी कि 125% का लाभ हुआ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है इसको निकालना, क्योंकि हमसे कह रहा था कि 2015 का जो आया है लाभ और 2014 के लाभ से परसेंटेज हमको निकालना है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। कि वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक प्रति वर्ष औसत लाभ क्या है। तो 2011 से 2015, 2011 हो गया 340, लिख लीजिए 340 प्लस 370 प्लस 380 प्लस 400 प्लस 14 तक है ना, 2014 तक ही, सॉरी 11 से 15 तक है, प्लस 500।
यानी 1 2 3 4 5, तो हमको एवरेज निकालना है तो नीचे 5 डाल दीजिए, बाकी सबको ऐड करके और निकाल सकते हैं। यानी कि हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 7 15, 15 4 19 और 5 1 6, 6 4 10, 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यह 4 9 49 हो गया, तो 9 पचे 45, 4 8 पचे 40, यानी कि 398 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि औसत लाभ क्या है, तो 398 इसका औसत लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसा कि यहाँ पे आपको हम डाटा लिख दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि स्क्रीन पे ये डाटा हम लगा देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा, और क्वेश्चन तो साथ में रहेगा ही। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्या है ना। मतलब यहाँ पे 2011 से लेकर के 2016 के बीच में सोयाबीन का आयात क्विंटल में दिया गया है, तो इसमें सोयाबीन का औसत आयात पूछ रहा है, तो एवरेज पूछेगा जैसे ही, तो ये सारा को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, यानी कि औसत बराबर हो जाएगा, सबका जोड़ दीजिए, तो 120 प्लस 340 प्लस 708 प्लस 225 प्लस 390 प्लस 720। ठीक है, इस सबको हम ऐड कर देंगे और नीचे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 दे देंगे, सबको ऐड करेंगे तो 2 और 9 11, 11 2 13, 13 13 4 17, 17 2 19 का 9 कैरी 1, और यहाँ हो जाएगा 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और सॉरी एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा आपको 0 5 8 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 2 20 का 0 कैरी 1, और 7 2 9, 9 3 9 3 12, 12 2 12 2 14, 14 और 7 21, और 21 और 3 24, 24 और 1 25, 2503 बटा 6, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 6 चौका 24, आया 1, फिर 6 का 6 आया 4, 6 सत्ते 42 आया 1, पॉइंट दीजिए, 6 का 6 और फिर आ जाएगा 4 6 36, यानी कि 417.16 के आसपास में आ जाएगा। तो 417.16 जो है कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैलकुलेशन है केवल, बस क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्योंकि एवरेज निकालना बड़ी आसान होता है, केवल अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। यदि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो एवरेज भी आपसे जल्दी नहीं बनेगा, तो कोशिश करना है कि इसको जल्दी से जल्दी ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने का तरीका हम ये भी आपको बता दें कि सबसे पहले क्या कीजिए कि जो 100 प्लेस पे है उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे 100 300 400 और 700, कितना हो जाएगा, 7 4 1100, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 7 23, 2300 हो गया, ये तो 2300 हो गया। उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ पे 20 और 40 हो जाएगा 60, 60 और 20 80, 80 और 90 170, 170 और 20 190 प्लस 190 कर लीजिए, और बाकी जो बच गया कितना 8 5 13, 13 को भी लास्ट में ऐड कर दीजिए, 23 और 1 2400, 10 इसमें से आ जाएगा तो 24 से 2500 3 हो जाएगा, तो 2503 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब माइंड में कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है। तो फाइनली इसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2011 की तुलना में 2012 में 2011 की तुलना में 2012 में कितने की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हमसे पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। तो 340 माइनस 120, और किससे वृद्धि हुआ है, तो 120 से 100 पर। ठीक है, तो इसको अगर माइनस करें तो हो जाएगा 0,
यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 2, और 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2/120 गुने 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और इसको हम काट सकते हैं 11 दूना 22, 6 दूना 12, ठीक है, 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी कि 11 पचे 55, 550/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 इकाई 3 हो गया 2, और 8 तिहाई 24, बच गया 1, फिर 3 तिहाई 9, फिर आ जाएगा मतलब 3 3 आ जाएगा 183.33% के करीब में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 183.33 के आसपास में आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। वृद्धि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उससे हम छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, और छोटे वाले नंबर को नीचे डाल देते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अप्रोच से बन जाएगा। एक क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। ठीक है, तो औसत आयात हमारा कितना आया था, 417.16 आया था। तो 417.16 से ज्यादा जो है से अधिक कौन कौन सा है, कौन कौन सा साल है, तो 417 से ज्यादा हो जाएगा हमारा 390, 708, 720। ठीक है, यानी कि 1 2 3 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये नहीं होगा, केवल 2 साल में है। तो 2 साल में है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 साल में क्या हो जाएगा कि जो औसत आया था हमारा 417 समथिंग आया था, मतलब 116 आया था। तो इससे ज्यादा कौन कौन से साल में जो है कि आयात हुआ है, तो इससे ज्यादा हमारा 708 और 720, बाकी नहीं है। 417 से कम है बाकी। तो 2 साल में लिख देंगे कि 2 वर्ष में जो है कि ज्यादा आयात हुआ है, औसत से भी ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। तो 2015 में सोयाबीन का आयात कितना है, 2015 में 390 है। ठीक है, और 2012 में जो है कि सोयाबीन का आयात 340 है, गुने 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 17 दूना 34 काट दीजिए, 50 दूना 100 काट दीजिए। अब हमारा आ गया कितना, अब इसको गुना कर लेंगे तो 390 गुने 50/17 हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो 00 तो हो ही जाएगा, 9 बचे 45, और 5 3 15 4 19,400 में 17 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यह आंसर आ जाएगा आपको, तो 114.70% के करीब में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 114.7, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस तरह से इसी अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। इसका भी जो इस डाटा का भी जितने भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए एक और डाटा लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का जो डीआई है वो इस तरह का आपसे पूछ सकता है कि एक रो कॉलम में दे देगा, मैच हो गया, खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी पी और क्यू दिया हुआ है। तो इस तरह का भी डीआई आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4 में किए गए गोल का खिलाड़ी क्यू द्वारा मैच 3 में किए गए गोल का क्या अनुपात होगा। तो पी द्वारा जो है कि 4 में, पी जो है कि 4 में कितना करता है 48, तो यहाँ लिख लेंगे 48 का अनुपात निकालना है किससे, तो क्यू का थर्ड में, तो क्यू का थर्ड में 46 हो जाएगा। 46 अगर इसको हम काटे तो 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48 और 23 दूना 46, तो इसका रेशियो क्या बना 24:23। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, आसानी से निकाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने मैचों में खिलाड़ी पी ने खिलाड़ी क्यू से कम गोल किए। कितने मैचों में खिलाड़ी पी ने क्यू से कम गोल किया है। पी ने क्यू से कम मतलब ये ज्यादा है, ये भी बराबर है और ये
ये एक कम है, एक ये हो गया और ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा, मतलब एक ही, केवल एक ही बार जो है कि Q के अपेक्षा P ने क्या किया है, Q से कम गोल किया है। बाकी सब में देखिए यहाँ 50 है तो ये 55 किया है, 45 ये बराबर किया है, 46 से 45 एक ही बार कम किया है, यहाँ 45 से 48 ज्यादा हो गया, 44 से 47 भी ज्यादा हो गया, तो केवल एक ही बार जो है कि कम गोल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी 5 मैचों में खिलाड़ी पी द्वारा किए गए गोल का औसत क्या है। अच्छा, पी का गोल का औसत हमसे पूछ रहा है, तो पी का हम क्या निकाल सकते, सबको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 5 5 10 5 15 और 8 7 15, 30 का 0 हासिल, वह 3 हो जाएगा, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 और 21 और 3 हो जाएगा 24, यानी कि 240। तो ये हो जाएगा 240 और कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 से इसको कर दीजिए डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 4 5 20 बच गया 4 8 5 40, यानी कि 48 इसका एवरेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 48। एवरेज हमसे पूछ रहा था किसका, पी का, तो पी का जितने भी मैच खेला है उसका एवरेज आ गया 48, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खिलाड़ी क्यू द्वारा मैच 5 में किए गए गोल खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4 में किए गए गोल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो खिलाड़ी क्यू और 5 में, क्यू जो है कि 5 में कितना किया है 44, और पी जो है कि 4 में, पी 4 में कितना है 48, इसी का परसेंटेज निकालना था। चलिए तो अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 11 चौका 44 और 12 चौका 48, 3 चौका 12 25 चौका 100, यानी कि हम कर सकते हैं क्या, इसको इंटू कीजिए, 25 से कहीं 25 कैरी 2, 25 से कहीं 25 तो 27/3, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, कट गया, अब आ गया हमारा 5, तो 3 1 जा 3, 2 आ गया 66, ठीक है, 91.66 के करीब में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। तो बहुत इजी था, इस तरह से आप निकाल सकते थे। और याद रखिए, अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अभी तक जो भी हम 3 टाइप के डीआई आपको हम बताए, ठीक है, एक वो था जिसमें पॉइंट दिया हुआ था और इसको इस तरह से करके हम बढ़े, है ना, और एक था जो आपको ग्राफ दिख रहा था कि ग्राफ किस तरह से बना हुआ है, और एक हो गया आपको इस तरह से डाटा दिया हुआ था। 3 तरह के हम पढ़े, और तीनों में क्या है, क्वेश्चन को देखे तो लगभग सिमिलर क्वेश्चन मिला है, सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन मिला वो सिमिलर मिला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इतना ही क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ ले तो हमारा डीआई बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, है ना। मतलब किसी भी तरह का डीआई अगर हमसे पूछ देगा तो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल अभी जो हम बताए हैं सेम उसी पैटर्न पे बनेगा, तो आप आराम से चुटकी में उड़ा देंगे, है ना। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां भी आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि आपके पास बुक है तो वहां से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए और एग्जाम में 100% स्कोर करके आइए। जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आपने डीआई का कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा का पूरा सॉल्व किया कि नहीं किया, ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, हर तरह का जो है कि कंटेंट उसमें अवेलेबल है। तो वहाँ चैट में भी आप हमको बता सकते हैं कि हाँ सर डीआई का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, अच्छा लगा है, बहुत जल्दी बन गया है, ठीक है। तो हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो और आप अच्छा स्कोर करके आए। तो चलिए, और डीआई इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बाकी का जो भी क्वेश्चन है, बाकी का जो भी डीआई का क्वेश्चन होगा सबका पैटर्न सेम ही होगा। तो ज़्यादा हम लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। लंबा करने से क्या होता है, कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया तो 2 से 3 क्वेश्चन ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए
क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।